जब तुलसीदास जी को अपने हाथ में या कंधे में असहनीय दर्द हो गया और किसी भी उपाय से वो ठीक नहीं हो रहा था, तब उन्होंने भगवान हनुमान जी का स्मरण करते हुए ये स्तोत्र लिखा। बाहुक शब्द का अर्थ है हाथों से संबंधित या हाथों को समर्पित, इसलिए इस स्तोत्र को हनुमान बाहुक कहा गया, यानी वो स्तुति जो हनुमान जी को समर्पित है और जिसने तुलसीदास जी के हाथ के दर्द को दूर किया। तुलसीदास जी की भक्ति से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उन्हें दर्शन दिए और उनका शारीरिक कष्ट दूर किया। हनुमान बाहुक के पाठ या श्रवण सुनने का फल क्या है? 1. शारीरिक कष्टों से मुक्ति, विशेषकर जोड़ों का दर्द, लकवा, हाथ पैर का दर्द आदि। 2. मानसिक शांति, चिंता, डर, भूत प्रेत बाधा आदि से रक्षा। 3. संकटों का नाश, जीवन में अचानक आए संकटों से सुरक्षा। 4. हिम्मत और आत्मबल में वृद्धि, निडरता और साहस प्राप्त होता है। 5. हनुमान जी की विशेष कृपा, जीवन में ऊर्जा, शक्ति और भक्ति का संचार होता है। कैसे करें पाठ या श्रवण? शुद्ध मन से रोज सुबह या मंगलवार शनिवार को शांत वातावरण में, अगर खुद ना पढ़ सकें तो श्रद्धा से सुनना भी उतना ही फलदायी है। पाठ के साथ हनुमान जी का ध्यान और उनका नाम जप करें। जय श्री राम या हनुमान जी की जय। नाथ रोग पिशाच घने, तन ही बान सो बान हने। दिन कर करनी समा दुखदाई, अवनी भार सम बार हने। नाथ तुम ही बिनु को निवारे, भूत प्रेत बाधा टरे। राम नाम गुण गान सदा, तुलसी करनी दरबार हनै नाथ। शरीर पर रोग, पीड़ा और पिशाच जैसे कष्ट बाणों की वर्षा कर रहे हैं। ये कष्ट सूर्य की किरणों समान तपाने वाले और पृथ्वी के भार जैसे दबाने वाले हैं। हे प्रभु, आपके सिवा और कौन इन्हें दूर करेगा? भूत प्रेत बाधा भी आपके स्मरण से भागती है। तुलसीदास सदा राम नाम का गुणगान करना चाहता है। आप कृपा करके यही सामर्थ्य दें। नाथ देखी दुखी तन भारी, नयन बार बार जल भरे। राम भजन बिनु जीवन चाहे, तन दुख देखी मन रोवे परे। नाथ तुम्हारी दया बिनु नाथ, कौन आस कछु करे। भक्ति राम दुलार सदा, तुलसी मन मंदिर धरे। हे नाथ मेरे तन की भारी, पीड़ा देख कर मेरी आँखों से बाहर आंसू निकलते हैं। राम भजन के बिना यह जीवन व्यर्थ है और तन की पीड़ा देखकर मन और अधिक दुखी हो रहा है। आपकी दया के बिना और कोई आशा शेष नहीं है। तुलसी का मन मंदिर सदा राम की भक्ति और आपके
दुलार से भरा रहे, यही मेरी प्रार्थना है। नाथ भुज दुखदाई भयो अति, लेखन करनी ना होई सके। राम जसो बार बार मन, सुमिरत अब ना खोई सके। नाथ कृपा करी दास पर, भक्ति राम रस होई सके। संकट हरन पवन सुत प्रभु, दुख दलन दयालु तू ही सके। हे प्रभु मेरे हाथ इतने दुखदायक हो गए हैं कि लेखन नहीं हो पा रहा है। राम का यश बार बार मन में आता है, पर हाथों की पीड़ा के कारण लिख नहीं सकता। हे नाथ दास पर कृपा कर दीजिए, ताकि राम भक्ति का रस बना रहे। हे पवन सुत आप ही मेरे संकट हरने वाले और दया करने वाले हैं। नाथ रोग दुख दिन कटत है, सुख के दिन अब आवहि ना। राम सुमेरन बार बार मन, रोवत दिन गुन गावत ना। नाथ तुम्हें बिनु कौन करे, दीन दुखी पर दावहि ना। तुलसी अरज करत कर जोरी, नाथ दया अब भावहि ना। हे नाथ मेरे दिन रोग और दुख में कट रहे हैं। सुख के दिन अब आते ही नहीं, राम का स्मरण करते समय भी मन रोने लगता है और दिन रात गाना कठिन हो गया है। आपके सिवा और कौन दीन दुखियों पर दया कर सकता है। तुलसी दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करता है, प्रभु अब मुझ पर दया कीजिए। नाथ दीन अनाथ तुलसी शरण तुम्हारी आयो है। राम भजन रस सदा बसत, तन दुख दूरी करायो है। नाथ कृपा करी रोग हरहु, भक्ति सुख सदा पायो है। जय हनुमान संकट हरण, नाम जपत सब दुख जायो है। नाथ दीन अनाथ तुलसी, आपकी शरण में आया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।